उस समय कहा था कि ये जो मृत अंबेडकर है ये जिंदा अंबेडकर से ज्यादा खतरनाक है, और सच में ज्यादा खतरनाक हो गए। और इसलिए आज लोग उनकी प्रतिमाओं को तोड़ते हैं, गुस्सा निकालते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इनका अस्तित्व बना रहा तो तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इसीलिए अभी अभी हाल में अ, अशोक विजयादशमी पर पूरे भारत में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सच्चे मार्ग के पर चलने की शिक्षा ली, प्रतिज्ञा ली, संकल्प लिया। और सही में बाबा साहब का जो दूरदृष्टि है बहुत ही जबरदस्त है। उन्हें पता था बगैर 22 प्रतिज्ञाओं के सही में बौद्ध नहीं बन सकते हैं। बौद्ध बनना है तो कर्मकांड, पाखंड, इन सब से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने जादू की छड़ी पकड़ा दी, ऐसी जादू की छड़ी जिसका असर आज कम नहीं हो रहा, ज्यादा ही होता चला जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है ये जादू और बढ़ता चला जाएगा, इसका प्रकाश और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। कि जब तक दिल को नहीं लगती है कोई बात तब तक लोग सही में निकल के बाहर नहीं आते। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 22 प्रतिज्ञाओं का जादू पूरे भारत पर चल पड़ा है, और इसका सकारात्मक असर होगा, नकारात्मक नहीं होने वाला है। उस समय पर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ली थी तो 10 लाख लोग आगे बढ़े, उनमें से कुछ आगे चले, कुछ पीछे भी रह गए। और अब तो लाखों लोग आगे आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हैं, कॉलेजों से बाहर आ रहे हैं, बहुत स्थानीय जो समितियां हैं उनके द्वारा आगे आगे आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उस समय तो केवल गिनती के 1 या 2 ही समाज के लोग आगे आ रहे थे, लेकिन आज तो मैं देख रहा हूं जिसको भी जागृति हो जाती तुरंत हथकड़ी को तोड़ करके बाहर निकल आता है और अपने पुराने जीवन को बदलने का प्रयास करता, अपना मन परिवर्तन का प्रयास करता है। तो उन सभी को मैं मेरी तरफ से उन सभी को साधुवाद करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, सभी को मंगल कामनाएं करता हूं। और बाकी जो बचे हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं जल्दी से इस गुलामी की जंजीर को तोड़ दीजिए। जितनी जल्दी से गुलामी को जंजीर को तोड़ देंगे तो आपको ही सुख मिलने वाला है, आपका ही भला होने वाला, आपका ही कल्याण होने वाला है, अन्यथा आपकी मर्जी है। तो आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर है और समय कम रहता है, इसलिए मैं अपनी बात को शॉर्ट में आज प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं पश्चित्तम कतंग बिंबम अरुकायं समुसितं, पश्चित्त कतम बिंबम अरुकायं समुसितं आतुरम बहु संकप्प यस्य नत्थि भुवं खिति। अर्थात इस विचित्र शरीर को देखो। पहले हमने शरीर के बारे में जो खूबियां हैं वो बताई थी, कुछ प्रश्न आए थे इससे आगे भी है क्या काया में, तो इसलिए मैं कुछ हफ्ते से इसको बदलने का प्रयास कर रहा हूं। कहां तक सफल होता हूं ये आप खुद ही आप कमेंट कर सकते हैं। क्या कहते भगवान बुद्ध, इस विचित्र शरीर को देखो। ये शरीर कैसा है? विचित्र है, जो व्रणों से युक्त है, फूला है, पीड़ित है तथा अनेक संकल्पों से युक्त है। न जाने कितने संकल्प हम जन्म से लेकर के अब तक लेते रहते हैं, उनमें से कुछ पूरे भी होते हैं लेकिन अधिकतर तो वो संकल्प हमारे पूरे नहीं होते हैं। हम रोजाना पंचशीलों का संकल्प लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, लेकिन क्या वाकई हम उन पंचशीलों का पालन सही में हम कर पाते हैं क्या? ये बड़ा चिंतनीय विषय है। रोजाना हम संकल्प लेते हैं, इसकी जो स्थिति है इस शरीर की वो कैसी है? अनित्य है। इस शरीर में
कुछ भी टिकाऊ नहीं है, सब कुछ पल पल बदल रहा है। अगर बाहर की दुनिया में बदल रहा है तो हमारे शरीर में भी पल पल हजारों कोशिकाएं मरती हैं और जन्म भी लेती है। बचपन में कोशिकाएं मरती कम है, जन्म ज्यादा लेती है, और आगे बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या जन्म लेने वालों की कम होती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है कि बराबर का रेशो हो जाता है। जैसे हम किसी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ते हैं और चढ़ते ही फिर हम एक जगह स्थिर हो जाते हैं और उसके बाद फिर नीचे ही आते हैं। इसी तरह की शरीर का स्वभाव है। फिर कोशिकाएं मरने ज्यादा लग जाती हैं और बनती बहुत कम है। खून बनना कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है, कोशिकाएं कम बनती हैं, हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, नसें कमजोर होने लग जाती है, यानी पूरा शरीर धीरे धीरे ढीला हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, इस पवित्र, इस विचित्र शरीर को देखो, ये व्रणों से युक्त है, फूला हुआ है, पीड़ित तथा अनेक संकल्पों वाला है। इसकी स्थिति कैसी है? अनित्य है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, परिजृढ़ मिद रूपं पाणि जिद मिदंग रूपम रोग निंगम पभुगरम भिज्जति पूति संदेहो मरणतम ही जीवितं। अर्थात ये रूप, ये जो शरीर, ये जो काया है, जीर्ण है। कैसी है ये? जीर्ण है। और फिर भी हम शीशे के सामने, दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो इठलाते हैं, मूछ वाले मूछों पे अपना ताव देते हैं। जिनके चेहरे पे थोड़ी चमक है, क्रांति, और बार बार देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं। कभी कभी तो जी करता है कि मैं भी मस्कारा लगा लूं, मूछे थोड़ी मैं भी बढ़ा लूं, है ना। नौजवान लोग हैं, उनके अंदर जाने कितने संकल्प आते होंगे, ये हम सभी देख सकते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, हो सकता है कुछ लोगों के साथ नहीं हुआ हो। कितने इतराते हम शीशे में देख करके, कामना क्या करते, हम ऐसे ही रहेंगे। अगर ऐसे ही रहेंगे तो बच्चे तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, नौजवान हमेशा नौजवान ही रहेंगे, बूढ़े तो फिर बूढ़े ही हमेशा रहेंगे। तो फिर ये जो शरीर का जो आनंद है, जीवन का आनंद कैसे मिलेगा? इसके जो तरह तरह के जो अनुभव है कैसे मिल ले जाएंगे? तो ये जो रूप है, ये जो काया है, ये जीर्ण है। धीरे धीरे जैसे पर्वत पर चढ़ने के बाद नीचे ही उतरते हैं, अगर ढंग से नहीं उतरते गिर भी जाएंगे। तो यही हाल हमारा है। अगर जो है बुढ़ापे को जीना अगर हमने नहीं सीखा तो हम कभी भी, हम भी गिर सकते हैं। और ये रोगों का घर है। शरीर कैसा है? रोगों का घर है। जीवन की जो 5 वास्तविकताएं हैं, ये शरीर जरा धर्मी है, ये शरीर व्याधि धर्मी है, ये शरीर मरण धर्मी है, इस शरीर से बिछू होने वाला है। और 5वां क्या है कि मैं अपने कर्मों का स्वामी हूं, कर्म ही मेरे सखा हैं, कर्म ही मेरे संबंधी है। जो भी मैंने पूर्व में किया है मेरा वर्तमान है, और जो भी इस समय पर मैं अच्छा या बुरा जो भी कर्म करता हूं मेरा भविष्य होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने कर्मों का स्वामी हूं। क्या कहते भगवान बुद्ध? ये शरीर जीर्ण शीर्ण है, रोगों का घर है, ये गंदा शरीर। कैसा बता रहे हैं? गंदा शरीर है। गंदा शरीर क्यों है? क्योंकि इस पूरे शरीर से गंदगी ही निकलती रहती है। इस शरीर से 12 तरह की गंदगी निकलती है, 12 प्रकार के मल निकलते इस गंदगी शरीर से। पहली तो हमारी गंदगी वसा है, जिसको हम जो है हमेशा बढ़ाते रहते हैं, सोचते थोड़ा और मोटा हो जाऊं, थोड़ा और मोटा पेट हो जाए जैसा कि मेरा रहता है। तो क्या समझते हैं, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं उस पर। सच तो ये है कि ये मल है। जिसके शरीर में चर्बी नहीं है, समझ लो वो तंदुरुस्त है। दूसरा मल है विष्टा, आप सभी जानते हैं मल है। अगर ये शरीर में रुक जाए तो बड़ी हानि पहुंचाता है।
अगर ज्यादा लंबा समय होगा तो मृत्यु भी हो सकती है। तीसरा मल है शुक्र, चौथा मल है रक्त। अब कहेंगे रक्त मल कैसे है? ये तो जीवन दायिनी गंगा है। जब हमारा खाने का रक्त जो शुद्ध निकलता है और जैसे ही हमारे हार्ट में जाता है, और हार्ट में जाने के बाद जैसे पंपिंग स्टेशन से आगे बढ़ता पूरी शरीर में जाता है, तो इसके अंदर बहुत सारी गंदगी जो है हमारे शरीर में, जो नसों में खाने पीने से जो बनती रहती है, इसके साथ मिक्स हो जाती है, तो ये बहुत गंदा हो जाता है। अगर पुनः पुनः इसको शुद्ध न किया, दोबारा न आया, तो ये समझो बहुत ही हानिकारक होता है। जिस नस में रुक जाएगा समझ लो वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा। ब्रेन में रुक गया तो ब्रेन ब्लास्ट, हार्ट में रुक गया तो हार्ट ब्लास्ट। तो इसलिए भी रक्त भी कैसा है? मल है। मज्जा ये भी मल है, मूत्र ये भी मल है, कर्ण का मल या जिसको खूंट भी कहते हैं ये भी मल है, नाखून जिसके अंदर मल होता है ये भी बहुत हानिकारक होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं। श्लेष्मा या जो कफ मुंह से निकलता या बनता ये भी मल है। हमारे आंखों में आंसू हैं, ये भी मल है, हमारे शरीर का ही मल है। शरीर के ऊपर जो पूरी शरीर पर मैल जमा हो जाता है, पसीने से निकल करके जो जमा हो जाता है, और पसीना, ये दोनों ही मल हैं। ये जो मल हैं ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमारे शरीर में ये मल ना बने तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए इसको हमने बहुत ही जागृति के साथ लेना है। दोष धातु और मल शरीर के क्या है? ये मूल हैं, जड़ हैं। इसके बिना ये शरीर स्थिर नहीं रह सकता है। जब ये तीनों शरीर को धारण करते हैं तब स्वास्थ्य की अवस्था होती है, यानी उस समय हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और विषम होने पर, यानी उनका बैलेंस बिगड़ जाए, मल ज्यादा हो जाए, तो शरीर में विकृति पैदा हो जाती है और वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो भगवान बुद्ध क्या कहती है? जो शरीर है, ये जो काया, ये जो रूप है, जीर्ण शीर्ण है, रोगों का घर है और भंगुर है। यह गंदा शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है। जीवन कब तक होता है? जब तक मृत्यु नहीं होती है, अर्थात जीवन मृत्यु परंत होता है। आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि अट्टीनम नगरम कतम, अट्टीनम नगरम कतम मंस लोहित लेपनं, मंस लोहित, मांस का लेपन किया गया है। यथ जरा च मच्चु च मानो मक्खो न मोहितो, यथ जरा च मच्चु च मानो मक्खो न मोहितो, अर्थात ये हड्डियों का नगर बना है। ये जो हमारा शरीर है जिसमें जो हड्डियां हैं, ये पूरा ढांचा, इसी पर पूरा शरीर टिका हुआ है। इसी पर जो है मांस और रक्त से लेपन किया गया है, जिसे जरा, मृत्यु, अभिमान और डाह छिपे हुए हैं। बहुत ही गहरा संदेश है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि इसी शरीर में जरा है, इसी शरीर में मृत्यु है, लेकिन सही में हम उसको देख नहीं पाते हैं। मुझे याद आती है, एक हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा अभी, आप समझ जाएंगे। तो मृत्यु कैसे छिपी हुई है एक उदाहरण के साथ आप समझ जाएंगे। एक जगह एक महाविद्वान किसी भ्रमण करते करते एक नगर में पहुंचे, गांव में पहुंचे। वहां किसी नौजवान लड़के की मृत्यु हो गई थी। तो वहां पर बहुत भीड़ थी, रोना पीटना चीखना चिल्लाना क्रंदन हो रहा था। वो रुक गए तो उन्होंने पूछा, सज्जन पुरुष ने, भाई यहाँ भीड़ कैसी है, रोना चीखना चिल्लाना ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? तो किसी आदमी ने आकर के बताया, रोए नहीं तो क्या करे। बोले क्या बात हो गई है? बोले एक ही इकलौता बेटा था और वो भी मर गया। बोले मर गया? बोले हाँ।
बोले कितनी उम्र होगी? बोले यही कोई 22-23 साल होगी, नौजवान लड़का था। बोले 22-23 साल तक आपको पता ही नहीं चला कि मरने वाला है ये? बोले क्या कहते हो? बोले सही कह रहा हूं कि आपको तो ढोल नगाड़े पीट करके खुशी मनानी चाहिए। ये 22-23 साल तक आपके घर में रहा, ये तो सच में उसी दिन मर गया था कि जिस दिन ये पैदा हुआ था। क्योंकि शरीर का स्वभाव है, जन्म लिया है तो मृत्यु तो प्राप्त करना ही करना है। आज आपको याद आ रहा है, ये जो मृत्यु है हमारे शरीर में, जब जन्म होता है उसी समय एकदम फिक्स हो जाती है, और वो कब आएगी इसके बारे में कोई सच्चाई से कह नहीं सकता। तो आगे क्या कहते हैं कि हड्डियों का नगर बना है ये, जो मांस और रक्त से लेपा गया है, जिसमें जरा भी छिपी है, मृत्यु भी छिपी, अभिमान भी छिपा हुआ है। अभिमान, और अभिमान के बारे में तो ऐसा कहा गया है बौद्ध धर्म के अंदर, स्वयं भगवान बुद्ध का अनुभव है कि ये 9वीं अवस्था में जाकर के खत्म होता है। श्रोतापन्न अवस्था में अभिमान बना रहता, सकृतागामी में बना रहता, अनागामी में बना जाता। जब चौथी अवस्था अरहत की आती है, वो भी लास्ट स्टेज पर जब बुद्धत्व को प्राप्त होने वाले होते हैं, तब जाकर के ये कहीं मान निकल पाता है। कितना गहरा होता है। और हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मैं 5 शीलों का पालन बखूबी करता हूं, मुझे कोई दोष नहीं है, मुझे कोई घमंड नहीं है, मुझे मान अभिमान नहीं है। और बुद्ध क्या कहते हैं कि इसमें ये सब चीजें छिपी हुई हैं। और फिर उसके साथ और क्या है? डाह छिपा हुआ है। ये जो डाह है, हमारे जो मन के उपक्लेश हैं, हमारे जो धम्म मित्र हमारे सुन रहे होंगे, अगर कभी आपने मन को जानो, नो योर माइंड, उसके अंदर जो उपक्लेश बताए जाते हैं उसमें आप पढ़ेंगे तो डाह को समझ में आएगा। ये जो डाह है क्या? प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, जलन की भावना होती है, इसके अंदर जो है द्वेष छिपा हुआ होता है। अगर हमारे से सामने कोई तरक्की कर जाता है तो फिर हम पर सहन नहीं होता है, या हम किसी की तारीफ करते हैं तो लगता है इससे तो ज्यादा अच्छा मैं हूं, इससे ज्यादा क्वालिटी तो मेरे अंदर है, लेकिन ये जो है ना मेरे बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं और दूसरे की कह रहे हैं। हमारे सामने स्क्रीन पे भी हमारे कुछ मित्र हैं, बुरा न मानिएगा, जब हम किसी व्यक्ति की का नाम बारे में बताते हैं कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो कष्ट में है, तो तुरंत बोल पड़ते, उसके कष्टों के बारे में नहीं सुनते, उसके बारे में अच्छी भावना नहीं करते, मुद्दा भावना नहीं आती है, तुरंत अपने बारे में बताने लग जाएंगे, तुरंत अपने पिता के, पत्नी के बारे में, परिवार के बारे में बताने लग जाएंगे, दूसरे की बात को सुनते ही नहीं है। और ये सच्चाई है। अगर मैं कहता हूं लाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और परसों उनके साथ में जो है कहना दिक्कत आ गई, रास्ते में आ रहे थे, किसी आदमी ने टक्कर मार दी, तो तुरंत बोल पड़ेंगे अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, यानी उसकी पूरी बात नहीं सुनेंगे। और ये जो भावना हमारे अंदर होती है, हम इसको स्वीकार करें या ना करें, ये डाह जो है ना, ये हमारे ही शरीर में छिपे हुए हैं। ये हमारे जो शरीर है, ये जो काया है, ये जो रूप है, इसके अंदर ये सब चीजें छिपी होती हैं। क्या होता है? जरा भी छिपी है, मृत्यु भी छिपी है, अभिमान भी छिपे हैं, और दाह भी छिपे हुए हैं। तो भाइयों, आज मैं इसी को लेकर के एक छोटा सा सुत्त निपात में सुत्त है, जिसका नाम है विजय सुत्त, इसके बारे में बताने वाला हूं। और उसके ज्यादा स्पष्ट नहीं करूंगा कि 2-3 पद को मैंने स्पष्ट किया है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बताने वाला हूं, एक तरह से पढ़ने वाला हूं। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? ये जो शरीर है इसके बारे में अनित्यता है ना? चरम बा यद्वा तिठम निसन्नो उदय बासयं संविधेति पसारेति ये सा कायस्य इंजना। अर्थात चलते हुए या ठहरते हुए या बैठते हुए या सोते हुए शरीर को फैलाता है
या सिकुड़ता है, यानी जो भी हम क्रियाकर्म करते हैं ये सभी शरीर की गतियां हैं। हड्डी और नस से ये संयुक्त है, हड्डियों का ये नगर है, मांस से लेपन किया गया है, साथ में रक्त है, हड्डी और नस से संयुक्त है, त्वचा और मांस का लेप चढ़ा हुआ, ये पूरा का पूरा शरीर चमड़े से ढका हुआ है। सच तो ये है कि जैसा ये शरीर है वैसा ये शरीर दिखाई नहीं देता। तभी तो बोला गया है कि तीन जो लक्षण है, दुख, अनित्य और अनात्म। अनात्म में क्या बताया गया वहां पर? अनात्म का मतलब आत्मा परमात्मा से कोई लेन देन नहीं है। वहां क्या बताते हैं भगवान बुद्ध कि जैसे हम हैं वैसे हम दिखते नहीं है। जो कुछ भी हमारे अंदर है उसको बाहर प्रकट नहीं कर पाते हैं, और जो कुछ भी प्रकट करते हैं वो सही में अंदर होता ही नहीं है। अर्थात अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता है। अर्थात जैसा ये शरीर है, गंभीरता इस बात की है कि वैसा हमें दिखाई देता नहीं है। एक उदाहरण छोटा सा आप देख सकते हैं। जब हम अपने शरीर को बहुत ही सुंदर देखते हैं और जब हम कहते हैं ना, उदाहरण देते हैं कि देखो ये हमारा ही शरीर है, ऐसा शरीर जैसे कि किसी कसाई ने किसी जानवर को काट करके उल्टा लटका रखा हो, उसकी अंतड़ियां बाहर आ रही हो, सारे अंग प्रत्यंग बाहर आ रहे हैं, तो सच बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को वो सीनरी है वो पसंद ही नहीं होती है, उसे देखना ही पसंद नहीं करते हैं, उधर से मुंह मोड़ लेते हैं। सच ये है कि वैसा हमारे अंदर भी तो है, वैसा हमारे अंदर भी तो वैसा ही है। डिसेक्शन बॉक्स में या जब मौत होती है या कोई कांड होता है या बीमारी से मौत होती है या दुर्घटना में होती है, तो डॉक्टर लोग चीर-फाड़ करते हैं, उसी तरीके से करते हैं और फिर दोबारा उसको सिल देते हैं। तो डॉक्टरों को पता है ना कि क्या-क्या अंग किस तरीके का होता है। हमने देखा नहीं तो हमें क्या पता होता है। आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? इस शरीर के भीतर है आंत, और आंत भी दो तरह की होती है, एक पतली आंत और एक मोटी आंत। उदर है, यकृत है, बस्ती है, हृदय है, फुफ्फुस है, वृक्क है, तिल्ली है, नासामल है, लार है, पसीना है, मेद है, लोहू है, लसका है, पित्त है और चर्बी है। जो अभी हमने 12 प्रकार के मल बताए थे, ये सभी क्या है? हमारे अंदर मल हैं। ये सभी ये शरीर के भीतर ही हैं, बाहर नहीं है। और इसके 9 द्वारों से हमेशा गंदगी निकलती रहती है, 9 दरवाजों से हमेशा गंदगी निकलती रहती है। तो गाना भी आपने भजन सुना होगा, शीश महल के 9 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली की खुली रह गई, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। अर्थात ये जो 10वीं खिड़की है उसी से ही तो निकले हैं सैया हमारे। कौन सैया है? वो हमारे ही जो चेतना है, वो ना जाने किस दरवाजे से निकल गई, हमें पता ही नहीं चला, हम तो सोते ही रह गए। मैना लड़ी थी, मुझे पता ही नहीं चल पाया। आगे क्या कहते हैं? आंख से आंख की गंदगी निकलती है और कान से कान की गंदगी निकलती है, नाक से नासा मल निकलता है ना। नासा मल के बारे में तो बहुत अच्छा एक वो हमारे को पढ़ाया जाता है संदेश, हमें उससे भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जो गुस्सा है, जो द्वेष है, नासा मल के समान है। इसको नाक का मल समझ करके तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। जिस तरीके से नासा का मल, नासिका का मल, नाक का मल अपने अंदर नहीं रखते हैं, ऐसे ही हमें चढ़े हुए क्रोध को तुरंत रोक लेना चाहिए, बाहर फेंक देना चाहिए। मुख से पित्त और कफ निकलता है, शरीर से पसीना निकलता है और मल भी निकलता है। इसके खोपड़ी जो है, हमने 4 जब ध्यान कराते कायानुसति का आपने सुना होगा, इसके जो खोपड़ी 4 भागों में विभाजित, केवल वहां मांस, केवल क्या होता है? मांस का लोथड़ा होता है।
तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, इसके सर की खोपड़ी गुदा से भरी पड़ी है, यानी कि मांस से भरी पड़ी है, गूदा है ना, जैसे कि आम के अंदर गूदा होता है। अविद्या के कारण मूर्ख से शुभ मानता है। मृत्यु के बाद जब ये शरीर सूजकर नीला शमशान में पड़ा रहता है, तब क्या होते हैं, उसे उसके बंधु बांधव भी छोड़ देते हैं। उसे कुत्ते, सियार, भेड़िए, कीड़े, कौवे, गिद्ध और अन्य जानवर नोच नोच कर खा जाते हैं। यहाँ बुद्धिमान भिक्षु बुद्ध वचन को सुनकर के शरीर का जो ऐसा स्वभाव है, उस स्वभाव को अच्छी तरह समझ लेता है और उसे ज्यों का त्यों देखता है, अर्थात जैसा शरीर है वैसा ही देखता है। यही कायानुसति का उद्देश्य होता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, ये शरीर जैसा है वह भी वैसा है, यह शरीर जैसा है वह भी वैसा है, इसलिए अपने या दूसरे के शरीर की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। दूसरे के शरीर की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। ये आपको इसको समझ सकते हैं, मैं इसके बारे में अभी यहाँ ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ। सच ये है कि हम दूसरे शरीर के प्रति आसक्ति ज्यादा रखते हैं, आकर्षण कम रखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो देखिए, जो बसों में जाते हैं, अगर कहीं मेल का फीमेल से हाथ टकरा जाए या कोई अंग टकरा जाए तो मन में क्या आती आसक्ति कि दोबारा फिर से ये टकरा जाए, स्पर्श दोबारा से हो जाए। ऐसा रेल और बस में अब बहुत होता रहता है, क्योंकि वहां पर जगह कम होती है। और ये सच्चाई है कि हम दूसरे शरीर के प्रति आसक्तिवान होते हैं, और ये शरीर के दूसरे शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ देनी चाहिए। जो प्रज्ञावान भिक्षु छंद और राग दोनों से रहित हैं, वह अमृत शांति अर्थात अच्युत निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। जो राग और छंद दोनों से रहित है, आसक्ति विहीन है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, अपवित्र, ये शरीर कैसा है, अपवित्र है, नाना प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ है, ये द्विपादक है, यानी दो पैर होते हैं ना, इसलिए भगवान को द्विपादक वहां बता रहे हैं। शरीर दुर्गंध छोड़ता है, अभी बताया था ना कितने जगह से दुर्गंध युक्त मल निकलता है, जो कि एक जगह से निकलती रहती है, एक एक जगह से निकलती रहती है, बताया था ना। इस प्रकार के शरीर के कारण यदि कोई अपने को, ये जो शरीर है दुर्गंधी से भरा हुआ है, मल से भरा हुआ है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस शरीर के कारण यदि अपने को ऊंचा समझता है और दूसरे को नीचा समझता है, अपने को ऊंचा बताए दूसरे को नीचा दिखाए, तो यह अविद्या की सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह अविद्या के सिवाय और क्या हो सकता है? अज्ञान के कारण ही हम अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझते हैं। यही जो है हमारा कायानुसति का आज का जो उद्देश्य है। मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं। आप सभी ने मुझे सुन लिया, बहुत बहुत साधुवाद। सभी को जय भीम।